एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। गांव इतना छोटा था कि लोग उसे गांव नहीं, मजबूरी कहते थे। उस लड़के का नाम था आदिल। आदिल के घर की दीवारें कच्ची थीं, छत पर पुआल बंधा रहता था और बरसात आती तो पानी घर के अंदर ऐसे टपकता जैसे छत भी रो रही हो। आदिल के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। रोज सुबह अंधेरे में निकलते और शाम को थके हुए हाथों में कुछ सिक्के लेकर लौटते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में कभी हंसी ज्यादा नहीं रही, लेकिन हालात ने आदिल को रोने की इजाजत भी नहीं दी। आदिल बचपन से ही समझ गया था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात को कोसते हैं और दूसरे जो हालात से लड़ते हैं। स्कूल जाते वक्त उसके जूते फटे होते, किताबें पुरानी होती और कई बार फीस न होने की वजह से उसे स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया जाता। दोस्त मजाक उड़ाते, कहते पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। हर ताना आदिल के दिल में चुभता, लेकिन वही ताने उसके अंदर आग भी बनते गए। रात को जब पूरा गांव सो जाता, आदिल एक टूटे हुए लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में किताब खोलकर बैठ जाता। माँ कहती, सो जा बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। आदिल मुस्कुरा कर कहता, अम्मी, अगर आज आंखें नहीं खुली तो पूरी जिंदगी अंधेरे में ही निकल जाएगी। समय बीतता गया, गरीबी वैसी ही रही, लेकिन आदिल का हौसला बड़ा होता गया। 10वीं की परीक्षा आई। फीस नहीं थी, किताबें पूरी नहीं थीं, लेकिन मेहनत पूरी थी। रिजल्ट आया, आदिल पूरे ब्लॉक में टॉपर था। गांव में पहली बार किसी ने उसका नाम इज्जत से लिया। वही लोग जो ताना देते थे, अब कह रहे थे, लड़का कुछ बनेगा। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा अब काम संभाल ले। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आदिल ने हार नहीं मानी। उसने दिन में काम किया, कभी दुकान पर, कभी खेतों में, और रात में पढ़ाई। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन सपने उसे सोने नहीं देते थे। एक दिन उसने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ कुछ रुपये थे और दिल में बड़ा सपना। शहर ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि धक्के दिए। छोटी सी जगह में कई लोग रहते, काम मुश्किल से मिलता। लेकिन आदिल ने ठान लिया था, रुकना नहीं है। उसने हर काम किया, लेकिन मेहनत छोड़ी नहीं। कई साल ऐसे ही गुजरे। लोग बदलते गए, जगहें बदलती गईं, लेकिन आदिल का लक्ष्य नहीं बदला। उसने पढ़ाई पूरी की, एक बड़ी परीक्षा दी, और जब रिजल्ट आया तो उसका नाम चयन सूची में था। वही आदिल, जिसे कभी स्कूल से फीस के लिए निकाला गया था, आज अफसर बन चुका था। जब वह गांव लौटा तो वही कच्ची गलियां थीं।